हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है जो वो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। बस पूरा दिन से आज काम तो किया, बट फिर मैंने वीडियो, मेरा बस मन ही नहीं बना। बट वीडियो तो पोस्ट करनी होती है, इसलिए फिर अभी मैं शाम के टाइम में बैठी हूँ। मुझे एक सूट की कटिंग भी करनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज काफ़ी दिन हो गए मतलब कोई कटिंग करते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो फिर मैंने इसीलिए शाम के टाइम पे है जो वो वीडियो को चुना कि वीडियो मैं शाम को फिर बनाती हूँ। तो इसी वजह से बस अभी शाम को अब मैं कटिंग करूँगी और वही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी दिनों बाद ना मैं सलवार बना रही हूँ। तो सलवार क्या है ना कि वैसे मैं, हमारे यहाँ ना सोसाइटी में कोई पहनता ही नहीं है। लेडीज़ वगैरह जो ओल्ड लेडीज़ है ना, उनमें से भी कोई रेयर ही होता है जो सलवार वगैरह बनवाता है। अदरवाइज़ पैंट वगैरह ये जो मोस्टली बनवाते हैं। मैंने अभी तक 2 साल हो गए हैं मुझे ये करते हुए। बट मैंने जो सलवार है ना, ये मेरे पास दूसरी आई है। फर्स्ट सलवार एक आंटी ने बनवाई थी और दूसरी ये सलवार आई है जो आज मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो और सलवार क्या है ना कि मैं पंजाब से हूँ, मेरा मायका पंजाब से है। तो मैंने इतनी सलवारें पहनी है, इतनी सलवारें सिली है ना, कि वो बस मेरे अंदर, मेरे जहन के अंदर बसी हुई है। बट कम से कम 16-17 साल, 16 साल तो हो ही गए ना शादी को। तो उसके बाद से मैंने भी धीरे धीरे सलवारें पहने हैं, जो इधर नोएडा में आके मतलब मैंने बंद ही कर दी। अब मेरे पास कोई गिनती का, मुझे लगता है शायद एक ही सूट होगा जो सलवार वाला है। अदरवाइज़ या तो मैं ये टी शर्ट लोअर ये ही पहनती, जीन्स पैंट ये पहन लिया, या फिर सूट होते हैं तो पैंट प्लाजो वाले ही सूट होते हैं मेरे। तो चलिए, ये छोटी छोटी बातें जो मेरे बारे में हैं वो मेरे वीडियो के थ्रू आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो में आप इंटरेस्टेड हैं और वीडियो देखना मेरी अच्छी लग रही है आपको ना, तो प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिसने ये सीख लिया ना कि जीवन में खुश कैसे रहना है, अकेले रहकर भी हम खुश कैसे रह सकते हैं, तो उसको कामयाब होने से ना कोई रोक नहीं सकता। तो उसको ज़िंदगी में ना कोई हरा नहीं सकता। आपको किसी की भी प्रशंसा करनी हो ना, आपको कुछ भी कहना हो, किसी किसी को एप्रिशिएट करना हो ना, तो चाहे आप बिना सोचे समझे ही कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए, क्योंकि उसमें किसी की बुराई नहीं छिपी हुई है। उसमें उसका भला ही है, उसको अच्छा ही लगेगा, उससे उसका कुछ भी फ़ील है ना जो बुरा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आई है ना, तो किसी को अपमानित मत करना। कोई भी अपने शब्द है ना जो कड़वे, अपनी ज़ुबान से मत ही निकालना। वो कहते हैं ना, हम किसी को चेंज तो नहीं कर सकते, बट किसी को बुरा बोलकर अपनी ज़ुबान को गंदी क्यों ही करना। देखिए, किसी का अपमान करने से ना हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, बट ये है कि हम अपने कर्म हैं जो वो ख़राब कर लेंगे। तो किसी को अपमानित करना, अपने शब्द से उसके सामने बुरा भला उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपमान वो मूल है एक तरह से, जो हमें ब्याज समेत ना वापस मिलने वाला है। जब ऊपर जाएंगे ना इस धरती को छोड़कर, तो परमात्मा ये नहीं पूछने वाला हमसे कि किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया था। वो हमसे पूछने वाला है कि तुमने धरती पर रहकर क्या क्या कर्म किए हैं। तुमने ये कर्म किया तो ये क्यों किया, या ये कर्म किया तो तुमने बहुत अच्छा कर्म किया। इसीलिए हमने दूसरों के बदले अपने कर्मों को सुधारना है। जो इंसान आपकी समझ से बाहर है, उनसे दूर ही रहो। और भला हो तो आप उनको छोड़ ही दो। और अगर ऐसे रिलेशनशिप हैं आपकी लाइफ में, इतने टॉक्सिक हैं कि उनके साथ भी रहना है और उनको छोड़ भी नहीं सकते ना, तो अपने मुंह से गलत शब्द कभी भी यूज़ ना करो। इतनी दूरी बना लो कि सबका अपना अपना दायरा सबको समझ में आ जाए। हाँ, किसी का हमें सहन भी नहीं करना है। देखिए, कई बार ना हमसे पास्ट में ना बहुत सी अनेक छोटी मोटी भूलें हो ही जाती हैं। तो उन भूलों को, उन गलतियों को अपने साथ पकड़े रहना ताउम्र, ये कहीं से भी सही बात नहीं है, क्योंकि इससे ना गलतियों की गुंजाइश हमेशा ही बनी रहती है। उन गलतियों से सीख लेकर हमें ना आगे बढ़ना है। तो गलतियों से सीख लेंगे ना, तो हमें ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, कहते हैं ना कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, लेकिन एक ही गलती को हमें बार बार नहीं दोहराना है। हमें अपने पास्ट में की गई गलतियों से कुछ सीख लेनी है। तो कुछ जीवन को अपने सुधारना है। लाइफ में कुछ ऐसे डिसीज़न लेने हैं जो हमारे खुद के डिसीज़न हो सकता है पास्ट में हमारे लाइफ के डिसीज़न है ना, हमारे पेरेंट्स ने या हमारे अपने लोगों ने लिए हों। बट अब
अब आप इतने समझदार हो चुके हैं कि आप अपनी लाइफ़ के डिसीज़न खुद ले सकें और खुश रह सकें। देखिए, सही निर्णय लेने की कला है ना, वो तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। अपनी ज़िंदगी में होने वाले नुकसानों की चर्चा ना आप दूसरे लोगों से करना बंद कर दीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो। कभी भी आपके घर में कितनी भी धन की कमी हो या आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ हैं, लोगों के सामने गाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपकी हेल्प करने वाले तो हैं नहीं, बल्कि आपकी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम अपनी परेशानियाँ हैं ना दूसरे लोगों के साथ शेयर करने लग जाते हैं। लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो हमसे इतना ज़्यादा समझदार है कि हमें ज्ञान दे सके उस बात में? हो सकता है वो हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा ख़राब कर दे। तो किसी की नसीहत लेने की बजाय अपने आप को इतना सशक्त बना लो कि आपको अपने जीवन के डिसीज़न हैं जो खुद लेने हैं। अपनी परेशानियों को दूसरों के सामने बताकर हमें मुसीबत ही मिलने वाली है, क्योंकि वो इतना समझदार होगा या नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि, क्योंकि देखिए दूसरों की सुनी हुई बातों का असर तो पड़ता ही है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपसे भी कोई आपकी राय माँगने वाला है ना, तो बहुत ही सोच समझ कर उसको अपनी राय दें। तो अपने डिसीज़न अगर हम खुद लेंगे ना, तो हमें किसी और को ब्लेम करने का जो होता है ना कि हम किसी और को ब्लेम कर ही नहीं पाएँगे। तो किसी के सामने भी अपने परेशानियों की चर्चा, या फिर आपके घर में कितनी भी धन की कमी हो, या बहुत सी बहनें होती हैं ना अपने ससुराल में बहुत दुखी होती हैं और अपने कभी अपनी सिस्टर को फ़ोन लगा के या फिर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाकर या अपने भाई-बहन किसी को भी फ़ोन लगाकर वो उनकी बातें करती रहती हैं। क्या वो आपकी लाइफ़ को सुधार देंगे? डिसीज़न अंत में आपको ही लेना होता है कि आपको उनके साथ रहना है तो कैसे रहना है, रहना भी है या नहीं रहना है। तो दूसरों की मतलब ज़रूरत क्यों है? क्यों है हमें दूसरों के डिसीज़न की, दूसरों की बातें सुनने की अपने उनके सामने? मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान को रोना भी आए ना तो परमात्मा के सामने रोए, वो किसी इंसान के सामने ना ही रोए। बट होता है कई बार हम इतने मतलब अपने आप को कमज़ोर फ़ील करते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी इंसानों के सामने भी निकल जाती हैं, बट हमें अपने आप को इतना काबिल और इतना कॉन्फिडेंट बनाना है कि हम दूसरों के सामने अपनी परेशानियों का रोना ना ही रोएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, जितना सादा जीवन जिएँगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। किसी के सामने ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, प्रकृति के ना 3 नियम हैं, हमें उनको फ़ॉलो करेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी को कामयाब और सुखमय होकर ही रहेगी। तो पहला नियम देखिए, अगर मतलब आपने सुना होगा कि कहते हैं कि खेत में अगर बीज ना बोए जाएँ ना, तो वहाँ पर घास-फूस ही उगने लगती है, और ये कोई बात नहीं है, ये हमने देखा भी है ना? हम देखते हैं कि जहाँ खाली ज़मीन होती है वहाँ पर ऐसे ही खाली घास-फूस सब उगने लग जाता है। लेकिन सही बीज बोए जाएँ ना, तो वहाँ पर जो हमने बोया होता है वही निकलता है। इसी तरह से हमारा दिमाग भी है। खाली दिमाग में अगर हम पॉज़िटिविटी नहीं भरेंगे, सकारात्मक विचारों को नहीं भरेंगे, अच्छी-अच्छी बातें सुनी हुई उनको हम नहीं डालेंगे और नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाएँगे, कुछ ऐसे लोगों से बात करते जाएँगे जो और ज़्यादा हमें नेगेटिव बनाते जाएँगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। फ़ोन पे घंटों लोगों के साथ बात करना और अपनी भी दास्तान सुना देना और उनकी भी दास्तान सुनना, इससे अच्छा है कि आप जितना हो सके ऐसे फ़ोन कॉल से ना दूरी बना लो। देखिए, हमारा दूसरा नियम है ना कि जिसके पास जो होता है वो वही बाँटता है। जैसे धनी धन बाँटता है, उसके पास धन होगा तभी तो वो धन बाँटेगा ना। सुखी सुख बाँटता है, जो इंसान सुखी होगा वो अपने आस-पास के लोगों में सुख ही बाँटेगा। इसी तरीके से जो इंसान दुखी होगा उससे हमेशा बात करके देख लो, हमेशा दुखी भरी बातें ही करेगा। उसके पास सुख की बात कोई होगी नहीं, क्योंकि वो दुखी है तो वो दुःख ही बाँटता रहेगा। ऐसे ही भ्रमित है जो, वो भ्रम ही बाँटेगा। उसको सारी बातें हैं ना उसकी भ्रम के इर्द-गिर्द घूमेंगी। तो ज्ञानी है जो, वो ज्ञान बाँटता है। इसीलिए हमेशा ज्ञानी इंसान के पास रहें, ज्ञान की बातें सुनें। हमेशा कहते हैं ना कि जो इंसान जैसा होता है ना, उसको सामने वाला वैसे ही अच्छा लगता है। हमारी किसी के साथ वाइब मैच खाती है ना, तभी उनके साथ हम मिलते हैं। हम दुखी रहते हैं ना, तो हमें भी ऐसे दुखी लोगों के साथ रहना अच्छा लगने लग जाता है। बट ऐसे लोगों से आप दूर ही रहें। जो इंसान जैसा होता है ना, उसको वैसे ही लोग पसंद आते हैं। तो आप अपने अंदर पॉज़िटिविटी भरेंगे ना, तो आपको पॉज़िटिव इंसान ही अच्छे लगेंगे, जो आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। हमारा जो तीसरा नियम है ना, वो है जीवन में आपको जो भी मिले, उसे आप ना पचाना सीख लीजिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि क्योंकि भोजन है ना,
अगर हमें पछता नहीं है तो हमारा रोग बढ़ जाता है। इसी तरीके से पैसा ना बचे तो हमारा दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ जाती है, प्रशंसा ना बचे तो अहंकार भी बढ़ता है, और निंदा ना बचे, कोई हमारी निंदा कर रहा है और हमें वो अच्छी ना लगे तो हमारी उससे दुश्मनी बढ़ जाती है ना? ऐसे ही राजा का राज ना बचे तो उसे खतरा बढ़ने लगता है। तो ये सब चीज़ें है ना, परमात्मा ने बनाई ही ऐसी है संसार में कि जिसको रचा ही परमात्मा ने ऐसा है ना, कि कहते हैं ना कि परमात्मा ने ना कुछ चीज़ें ही इंसान की लाइफ में ऐसी बनाकर उसकी मतलब धरती पर ऐसा भेजा है ना, कि उसकी ज़िंदगी कभी भी ना एक जैसी नहीं रह सकती। तो इसीलिए कहते हैं ना कि दूसरों में गलतियाँ ढूँढने से अच्छा है कि हमें खुद में ही गलतियाँ ढूँढ लेनी चाहिए, हमें खुद को ही चेंज कर लेना चाहिए। हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, हम उसको पूरी तरह बिल्कुल भी बदल तो सकते ही नहीं हैं। तो उसकी निंदा करते रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर उसको ब्लेम करते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन करना हमारा अपनी लाइफ में खुद ही हमें करना पड़ेगा, तभी होगा। तो परमात्मा ने भी सृष्टि की रचना है ना जो ऐसे ही की है कि कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता है। किसी की मृत्यु हो जाए ना तो इंसान कब तक रोता है देखिए, क्या ज़िंदगी भर रोता रहता है। उसने परमात्मा ने ना एक जाल ही ऐसा बनाया है कि इंसान खुद ब खुद धीरे-धीरे उस दुःख से बाहर आने लगता है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता ना तो एक ही चीज़ है, निराशा ही निराशा इस धरती पर ना फैली रहती। तो एक जैसा देखिए जीवन नहीं चलता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी आपसे पास्ट में अनेक गलतियाँ हुई हैं, या तो उनको भुलाकर आप आगे बढ़े। अब तो अपना स्टैंड खुद लेना सीखें ना। किसी और पे दूसरों पे दोष मढ़ते रहना ज़िंदगी भर आपकी ज़िंदगी को चेंज तो नहीं करने वाला है। तो अपने लिए आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी में है ना वो कामयाब हो पाओगे। देखिए, औरतों को ना हमेशा बचपन से ये सिखाया जाता है कि वो जितना चुप रहेगी, जितना मौन रहेगी ना, उतना ही उसके लिए अच्छा है भविष्य के लिए। तो मौन रहना अच्छी बात है। मैं भी मानती हूँ कि जो इंसान जितना चुप रहता है ना, उतना अच्छा है। लेकिन ऐसी चुप्पी किसी काम की नहीं जो आपको ही आपके मतलब आपको आपके रास्ते से ही भटका दे। आप अपने लिए स्टैंड लेना ही भूल जाएँ, तो ऐसा मौन भी नहीं रहना है हमें। मौन रहो, जहाँ आपके बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप बिल्कुल मत बोलें, लेकिन अपने लिए जहाँ बोलने की ज़रूरत है, आपको जहाँ दबाया जा रहा है, वहाँ आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेगा आपके लिए? तो ऐसा मौन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, समय ना सबका आता है। वो कहते हैं ना कि जैसे हवा है, हवा एक ही दिशा में थोड़ी ना बहती है। वो अपनी दिशाएँ हैं ना, वो बदलती रहती है। ऐसे ही इंसान की लाइफ़ होती है। उसकी लाइफ़ कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। हर समय-समय पर उसकी लाइफ़ है ना जो वो बदलती ही रहती है। जीवन में आने वाली परेशानियों से ना घबरा कर पीछे नहीं होना है, क्योंकि वक़्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। वक़्त एक जैसा तो नहीं रहने वाला ना, हर किसी की किस्मत में कभी न कभी कुछ न कुछ सवेरा लिखा ही होता है। तो आपको भी आगे बढ़ते जाना है, बस अपनी कामयाब ज़िंदगी के सपने देखने हैं। सपना देखोगे तो पूरा भी होगा। मैनिफेस्ट करना अपनी ज़िंदगी को, जो आप बनना चाहते हो ना, जो आप करना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करके देखो। आपको खुद पता चलेगा कि जिस चीज़ को आपने शिद्दत से मतलब सोचा है, माना है और उसके लिए मेहनत भी की है ना, तो खुद ईश्वर आकर उसको आपके साथ ना आपके सामने रख देगा और आपको विश्वास भी नहीं होगा। तो इसीलिए पीछे नहीं हटना है। देखिए, अपने लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सामने पड़ी रोटी भी ना हमारे मुँह में अपने आप नहीं डल जाती है, उसको भी तोड़कर हमें मुँह में डालना ही पड़ता है, तभी वो हमारा पेट भरती है ना? तो इसी तरह मेहनत तो खुद ही करनी है, कोई और नहीं करने वाला। और एक और बात का हमें ना ध्यान रखना है हमेशा, कि दूसरों से ना उम्मीदें लगाना ही छोड़ दो। आप जितनी ज़्यादा दूसरों से उम्मीदें लगाओगे ना, उस उतना ही आप अपने आप को ना टूटता हुआ पाओगे। तो उम्मीदें लगाते हैं तो टूटती है ना, तो दिल तो दुखता ही है। इसीलिए ना इतना अपने आप को सशक्त बना लो, इतना अंदर से अपने आप को पक्का कर लो ना कि किसी से उम्मीद लगानी ही नहीं है। अगर आपका किसी और के लिए कुछ करने का मन करता है तो निस्वार्थ भावना से आप कीजिए, और अगर आपका नहीं करता है ना तो सिर्फ़ अपने काम से काम रखिए आप। आपको भी ऐसा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के लिए बहुत ही भला सोच रही हैं
बहुत भला चाहती हैं, तो ऐसे भले का कोई फ़ायदा नहीं है कि अंदर-अंदर आप ये सोच रही हैं कि कल को वो भी मेरा भला करेगा, और जब वो भला नहीं करेगा ना, तो आपके लिए फिर वो बुरा बन जाएगा। तो ऐसे भले का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को अकेला ही खुश रखना सीखिए। अच्छा लगता है अगर आपको लोगों के साथ रहना, तो कोई बुराई नहीं है, बट यही एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने किसी के लिए किया, सेम वही आपको वो रिप्लाई करेगा। ऐसी उम्मीद पालना आपको हमेशा दुःख ही पहुँचाएगी कभी न कभी लाइफ़ में। इसलिए दूसरों से जितनी कम उम्मीदें लगाएँगे ना, उतने ही आपके लिए अच्छा है। देखिए, आपने देखा होगा हमेशा कि गाँव में ना मंडली बनाकर औरतें बैठ जाती हैं। इवन मैंने अपनी सोसाइटी के बाहर भी देखा है कि 4-5 औरतें हमेशा एक ग्रुप में बैठी रहती हैं। आपको क्या लगता है कि एक ऐज होने पर भी ना उनके पास बैठ कर देख लो, कभी कोई धर्म की, कभी कोई पॉज़िटिविटी की बातें नहीं होंगी। इधर-उधर अपने घर की, अपने बहुओं की, अपने परिवार की, किसी न किसी इंसान की चुगलियाँ वो कर रही होंगी। और उनमें से कोई एक भी उठ के जाता है ना, तो बाकी बची हुई औरतें ना फिर उसकी चुगली करती हैं। फिर उनमें से कोई और उठ के जाता है तो फिर उसकी चुगली होती है। तो इसका मतलब क्या है? समझ में आया आपको? इसका मतलब सेम यही है ना कि आप भी बचने वाले नहीं हैं। आप जहाँ बैठकर किसी की चुगली कर रहे हैं ना, वहीं आपकी भी चुगली होने वाली ही है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर ही रखें, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे फ़ालतू का समय बिताने में। इससे अच्छा है उस समय को आप अपने भविष्य के लिए लगाएँ, है ना? तो अच्छा है ना कि अच्छी-अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचें और अच्छी-अच्छी चीज़ें करें। ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनने का, ऐसी किट्टी पार्टीज़ का हिस्सा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप में अकेले ही भले हैं, अकेले ही खुश हैं। अपने आप को जब आप पॉज़िटिव विचारों से ना भरा हुआ रखते हैं ना, तो आपको किसी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आप करके देखिए। देखिए, कहते हैं ना कि हारता वही है जो बार-बार शिकायतें करता है, और जीतता वही है जो कोशिशें हज़ार करता है। तो आपकी कोशिश है ना जो, वही आपको कामयाबी के शिखर पे पहुँचाएगी। तो इसीलिए दूसरों से शिकायतें करना आप छोड़ ही दीजिए। बस अपने आप को सँभालिए, अपने आप पर काम पर फ़ोकस कीजिए, अपने आप को सुधारिए, देखिए, समझिए कि आपको कहाँ ज़रूरत है कुछ चेंज करने की, आपको कितनी ज़रूरत है, क्या कुछ काम आपको करना है, कैसे आपको काम सीखना है, कैसे आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। ये जो आपकी हज़ार कोशिशें होंगी ना, यही आपको कामयाबी के शिखर पर लेकर जाएँगी, और यही आपको एक नई पहचान, एक नई दिशा देंगी। इसी के साथ ना देखिए, आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में मिलेंगे हम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।